ये तो कहाँ तक हमको याद नहीं है, लेकिन मतलब क्या सर आपका 7 तक मतलब क्या डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मतलब क्या करते हैं सर, अब काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मिनट चाहिए। तो यहाँ पे क्या है सर आपका यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस, मतलब क्या है सर आपका क्वेश्चन, नहीं 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ पेपर मतलब क्या करते हैं सर आपका पॉइंट करते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं अपना, है ना। ये सवाल आया था आपका मतलब क्या सर आपका 2009 में, है ना। सर आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री सीख रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री हाफ में आएगा क्या? हाँ आएगा, वेरी गुड। और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग भी बिगिनिंग में थोड़ा सा किए थे, हाँ शायद। ट्रिग्नोमेट्री हमको याद नहीं है। क्लास 9 में किए थे क्या ट्रिग्नोमेट्री? 9 में किए थे। अच्छा, तो 9 में जो ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको याद है? हाँ 3-4 फार्मूला था, cos पर थीटा प्लस tan स्क्वायर ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ पे हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है ना। लिखा गया है सर आपका यूज़ ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्लॉट मतलब क्या है सर आपका पॉइंट ए मतलब क्या है सर आपका 4,6 है। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका पॉइंट ए प्लॉट करते हैं, जो कि मतलब क्या हो सर आपका 4,6 हो। 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4,6 करने से, देखिए 1 2 3 4 4,6, यानी कि 1 2 3 4 5 मतलब क्या है सर आपका 6। तो ये पॉइंट क्या हो गया सर आपका 4,6, और ये पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका, ये पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट ए है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, पी है आपका 1,2, तो ये मेरा 1 और ये मतलब क्या है सर आपका 1,2, ये हो गया आपका मतलब क्या है सर आपका पॉइंट बी, और पॉइंट बी मतलब क्या है सर आपका 1,2। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, ए डैश इज़ द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है सर आपका ए डैश इज़ द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड ऑन द मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस। एक काम थोड़ा सा करते पहले, ए डैश इज़ द इमेज ऑफ ए व्हेन मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्टेड ऑन द मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस। ए डैश इज़ द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कोई परेशानी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। एब्सिसा और अगर भूल जाएंगे मतलब रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल चेंज। एब्सिसा विल रिमेन सेम एंड ऑर्डिनेट विल मतलब क्या है सर आपका चेंज साइन। तो अगर ऐसा करेंगे कि एब्सिसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल मतलब क्या है सर आपका चेंज साइन, तो एब्सिसा क्या है सर आपका 4 है और 4 रहेगा, ऑर्डिनेट क्या होगा सर आपका -6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं फिर बताइए, सॉरी ये 1 2 3 4 और कॉमा मतलब क्या है सर आपका -6 है ना। तो -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6 हो गया। तो ये हम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट किया, और पॉइंट करने के बाद मतलब क्या लिखा सर आपका 4,-6 ए डैश, और ए डैश मतलब क्या है सर आपका 4,-6। ये सम हम नहीं करते हैं, लेकिन अब जो ये सम में आ रहा है ना, उसी के लिए सम मतलब क्या सर किए हैं कि अब जो सम में आ रहा है वो चीज़ मतलब क्या सर आपका नया है, ठीक है ना। हम बता रहे क्या चीज़ मतलब क्या सर आपका नया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, वो ये सब 2 तक हो गया। अब बोला क्या है सर आपका पी डैश इज़ द इमेज ऑफ पी व्हेन पी इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन ए डैश। उसका क्या मतलब है, ए डैश बोल के मतलब क्या हमको एक लाइन बनाना पड़ेगा, और उस लाइन में क्या करना पड़ेगा सर आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, किसको सर आपका पी को। आया बात समझ में? बस इसी काम को करने के लिए हम ये सम किए हैं, नहीं तो हम ये सम मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते हैं। तो आया बात समझ में? तो ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन हो गया मतलब क्या है सर आपका पैरेलल, किससे पैरेलल हो गया सर आपका वाई एक्सिस से। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस का रूट मतलब क्या होगा सर आपका अप्लाई होगा। और अगर ये लाइन मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस से मतलब क्या है सर आपका पैरेलल है, तो उसको डिफाइन क्या करेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है सर आपका 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, लाइन का, और लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट, लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका 4 के बराबर है ना, है ना।
तो इसका ए जो है वो किसके बराबर है सर, आपका एक्स के बराबर है, और एक्स मतलब क्या सर आपका 4 है। नहीं समझे बात क्या बोलें, सॉरी, इसका ए जो है वो एक्स के बराबर है और एक्स मतलब क्या सर आपका 4 है। तो यही मतलब क्या सर आपका लाइन का मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है, ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ लिख कर दो ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। तो अब इसका रिफ्लेक्शन जब आएगा तो इसका रिफ्लेक्शन रूल क्या है, वो मतलब लिखने वाले साइड में करना पड़ेगा, और की साइड में क्या कर सकते हैं, ग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जो मतलब रूल मतलब क्या था वाई एक्सेस के लिए था, वो मतलब क्या वाई के पैरेलल के लिए भी बस एक चेंज के साथ वाई का रूल क्या था, एफ सीसा विल चेंज साइन एंड ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपका रिमेन सेम। लेकिन इसमें एक चेंज है, क्या चेंज है सर आपका, कि एफ सीसा विल चेंज साइन, और उसके साथ फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका +2 करना पड़ेगा। तो इफ़ एफ सीसा विल चेंज साइन इट विल बिकम मतलब क्या सर आपका -1 प्लस लिखा 2 लिखा, ए का मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया, है ना। उसके बाद ऑर्डिनेट फिल मतलब क्या सर आपका रिमेन सेम, तो ऑर्डिनेट बी का मतलब क्या है 2 था, बी का ऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -1 और प्लस मतलब क्या सर आपका 8 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका, मतलब टिल हियर इट इज़ फाइन, नो नीड टू वरी। अब आ जाइए आगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 सॉरी कॉमा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7 कॉमा मतलब क्या सर आपका 2। और देखिए अब हम लोग इधर से चेक करते हैं, 1 2 3, तो फिर 1 2 3, और वाकई में यहाँ पे आने से मतलब क्या सर आपका 7,2 होगा, चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7,2 हो रहा है ना। तो ये आया मतलब क्या सर आपका, लेकिन आपको फॉर्मूला वाइज लिखना है, काउंट करके नहीं लिखना है। क्या हो गया सर आपका b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7,2। तो ये समझ में आया। तो जैसे यहाँ पे ए डैश लाइन आया है, तो जो कि मतलब क्या सर आपका वाई एक्सेस से मतलब क्या सर को पैरेलल है, तो वैसे मतलब कोई और भी लाइन आ सकता है, बोल सकते हैं उसमें मतलब क्या कि सर आपको रिफ्लेक्शन कीजिए, तो आपको रिफ्लेक्शन उसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हो गया ना, लिखा ना बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन बी इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश। तो जब तक बनाया नहीं था तब तक समझ में आया था सवाल क्या है, लेकिन जैसे ए मिला, जैसे ए डैश मिला, तो लाइन ए डैश बोला तो मतलब क्या करना पड़ा, दोनों पॉइंट को जॉइन करना पड़ा, दोनों पॉइंट को जॉइन किया तो मतलब समझ में आएगा वो लाइन कौन सा है, और वो लाइन को देख के भी समझ में आएगा अच्छा ये लाइन तो मतलब क्या सर आपका वाई से पैरेलल है। तो यहाँ पे रूल अप्लाई जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका वाई से पैरेलल का मतलब क्या सर रूल अप्लाई होगा। ये बताया समझ से कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी ए डैश बी डैश, तो भी देख लेते हैं क्या है, मतलब क्या है ए बी ए डैश बी डैश, है ना, तो वो भी देख लेते हैं है क्या, ए बी ए डैश बी डैश, ओके। तो ये मेरा ए बी, उसके बाद क्या सर आपका सॉरी हाँ नहीं ठीक हम जा रहे थे, ए बी अच्छा से हम नहीं बनाया, लेकिन आप उसको ऐसे ही ए बी ए डैश बी डैश, तो ए से भी जोड़ेगा सर, क्योंकि मतलब अगर ए बी सी बोलते हैं तो मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि मतलब बी में आके रुक जाता है, बस जुड़ता है ना। तो ये क्या बना, काइट बना, ठीक है। तो वो आप नाम बताना पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आया बात समझ में ना, तो है आसान, बस थोड़ा सा समझ बूझ के मतलब क्या है काम करते रहना पड़ेगा, समझ बूझ के काम करते रहना पड़ेगा, और समझ बूझ के मतलब क्या सर काम करते रहना पड़ेगा। समझे बात क्या आप लेना। ख़त्म हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा मतलब क्या है दिक्कत, तो इसलिए इसको ख़त्म होने से पहले एक मिनट रुकिए। और बना ले, है ना, यहाँ नहीं बनाते हैं, एक लाइन छोड़ के बनाते हैं, है ना। अच्छा ये तो ठीक है, आ गया, ये छोड़ के बना देते हैं, मतलब ऐसा बोल के हम फिर ग्राफ पेपर ही बना देंगे, है ना, वो भी मार्जिन टाना हुआ है ना, फिर बाद में कहीं बनाना नहीं पड़ेगा, है ना फाद। ये सब पढ़ाई का आइडिया तुमसे जल्दी ले लो, पढ़ाई मत लो, है कि नहीं, है कि नहीं सर, हाँ। उनसे कांटेक्ट में होता तो हम बहुत साइड देते हैं टैप के लिए, जैसे कि
वहाँ से जो डॉट करके मतलब जो कॉपी करना पड़े, इसी से कॉपी कर दूँ इमेज को, तो इमेज कॉपी होने का ऑप्शन है, तो सीधे इमेज कॉपी हो जाए, है कि नहीं? क्यों उसमें स्क्रीन शॉट करना पड़ रहा? और इंटीग्रेट करना कोई बड़ा बात नहीं है। तो हम लोग किए थे मतलब क्या सर आपका 7, देखो ये जो करना पड़ रहा है 8 की। अच्छा 8 कर लिए थे, और जो 7 तक तो आपको मतलब बता दिए थे कि ऐसा 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 होगा, है ना? तो 8 के बाद यहाँ पे आते हैं मतलब क्या सर आपका 9 पे, ठीक है ना? तो 9 पे आने के बाद आइए कॉपी कर ली, चलिए काइट मेरा बन गया। अब यहाँ पे सिंपल बात को मतलब क्या आगे तक समझते हो, सॉरी सर। तो यहाँ पे क्या लिखें, यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, द पॉइंट P 2, -4। पहला काम क्या है सर आपका, पॉइंट P 2, -4 अगर बोला है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट P को बनाते हैं जो कि होगा 2, -4। तो यहाँ पे अगर हम पहुँचे तो ये 2 हुआ, -1, -2, -3, -4। तो इसका नाम क्या था, पॉइंट P, और पॉइंट P मतलब क्या है सर आपका 2, पॉइंट P 2, मतलब क्या है सर आपका -4। चलिए बना दिया। उसके बाद क्या बोला है, इज़ रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x = 0। देखिए डेफिनेशन कितना इंपॉर्टेंट था, क्या बोला है सर आपका, लाइन का नाम है x = 0। तो कौन सा लाइन है जो x = 0 है, y एक्सिस, वेरी गुड। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब लाइन x = 0 इज़ y एक्सिस, इसलिए रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन मतलब क्या सर आपका y एक्सिस। ये बताया समझ में ना, कैसा घुमा ये क्वेश्चन मतलब क्या करा सर आपका दे रहा दिमाग का दही करने के लिए, है ना? तो ये है ना x आप बताइए, नहीं बताते आगे तो अभी होता सन, हाँ बोले सर दर्दी करने क्या ज़रूरत है, y एक्सिस तो लिखेगा ना, उसका डेफिनेशन जानने की क्या ज़रूरत है, इक्वेशन जानने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे y एक्सिस लिखा। ये सब सम में मतलब क्या होता है जो नहीं बताया जाता ना, तो मतलब बोर्ड में दिमाग चकरा जाता है, जबकि सम करने नहीं समझे बात क्या बोले, जबकि सम करना आता था। तो ये सवाल नहीं समझने की वजह से सब मतलब क्या होगा सर आपका, बाकी मतलब क्या सर आपका रह जाएगा। तो अच्छा वो आप दिमाग में रखे तो बात को। तो क्या लिखा है सर आपका, द पॉइंट P 2, -4 इज़ रिफ्लेक्टेड अबाउट मतलब क्या सर आपका लाइन x = मतलब क्या सर आपका 0, यानी कि मतलब क्या सर आपको एक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और रिफ्लेक्ट होकर इस बार देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, हम लोग को P' नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बोलता तो मतलब क्या होता, P' मिलता, लेकिन क्या बोल रहा है क्यों मिलेगा, आया बात समझ में ना? तो जो मिलेगा वो क्या क्यों कोऑर्डिनेट होगा, ओके। अब देखिए वो P' ही होगा, लेकिन उसको नाम क्यों दे दिया, तो हमको नाम क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, या फिर x = 0 लाइन में रिफ्लेक्शन का रूल मतलब क्या है, एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। एब्सिसा विल चेंज साइन, ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपका रिमेन सेम। तो इफ एब्सिसा विल चेंज साइन का मतलब क्या सर आपका -2, और -4 तो मतलब क्या सर आपका -4 मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो यही जगह है जो कि मतलब क्या सर आपका मतलब -2, -4 है, और ये मतलब इसका नाम क्यों रखने बोला, इसलिए नाम क्यों रख दिया। तो ये क्या हो गया सर आपका -2, -4, ठीक है? अब यहाँ तक ठीक है, इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद ये हम परेशान नहीं हो रहे, बस काम जो करने वाला वो काम करने वाला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, वो तो निकाल लिया ना सर, लेकिन यहाँ सवाल जब पूछा है तो अलग से लिखना पड़ेगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इक्वल्स टू दिस एंड दैट। पॉइंट Q इज़ रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y = 0। देखिए अब x एक्सिस का नाम नहीं लिया, अब x एक्सिस का नाम मतलब क्या लिया सर आपका, नहीं लिया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अगर Q रिफ्लेक्ट हो रहा है x एक्सिस में, तो x का रूल क्या है, एब्सिसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपका चेंज साइन, यानी ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर आपका, ऑर्डिनेट हो जाएगा -4, -4 नहीं 4 हो जाएगा, सही बोले आप। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखा, अगर कोई नाम नहीं दिया होगा तो उसको लिखेंगे हम Q', और नाम अगर दिया हो तो अलग बात है। अच्छा, इसलिए देखना ज़रूरी था, है ना? तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका R
और आर का कोऑर्डिनेट्स क्या है सर आपका? 2 नेगेटिव 2 या फिर M3 मार दिया, सॉरी हाँ, यहाँ पे आएगा। तो आर क्या हो गया सर आपका? -2, 4 नेगेटिव 2 कामा मतलब क्या है सर आपका? 4, है ना। हम खोल देते हैं। एक छोड़ दिया, बस एक छोड़ दिया। तो हम लोग कहाँ पे थे? मतलब आर भी आ गया। अब आर आने के बाद यहाँ पे मतलब क्या क्या पूछा है, देखिए नेम द फिगर, मतलब क्या है सर आपका? PQR। ओके, नेम द फिगर PQR, नेम द फिगर PQR, नेम द फिगर PQR। ओके, ये मतलब क्या ना, कॉपी करने के बाद डॉट आ गया तो इसको सीरियसली मतलब क्या सर आपका मत लीजिएगा। या फिर एक काम करते हैं, मिट जा भाई, नहीं मिटेगा, छोड़ दियो उसको, पैच लगा के फ़ायदा मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोला है सर आपका? नेम द फिगर PQR ना। तो ये मेरा फिगर PQ डॉट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा फिगर PQR। तो आई थिंक इट इज़ अ मतलब क्या सर आपका? राइट एंगल ट्राइंगल। बट वट इट इज़ एक्चुअली, आप एक बार मतलब आंसर में राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। आप सिर्फ ट्राइंगल बोलना पड़ेगा या राइट एंगल ट्राइंगल बोलना पड़ेगा, हमको नहीं पता, ठीक है ना। फाइंड एरिया ऑफ द फिगर। तो इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? एरिया तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल? हम बताते हैं आपको, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपका बेस। ऐसा करिएगा मत, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। तो बेस मतलब क्या है सर आपका? 8 है, और हाइट मतलब क्या है सर आपका? 4 है। तो हाफ इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा सर आपका? नहीं 4। सर, हाइट 8, बेस 4। हाइट 8 है और बेस मतलब क्या सर आपका? 4 है। तो 8 को हाफ करेंगे तो कितना होगा सर आपका? 4। 4 का मतलब क्या है? 16 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका? दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। चलिए हो गया वो कहानी, ठीक है। वहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो वो तो आसान चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया काम खत्म। 9 नंबर की 9 नंबर था, 9 नंबर का काम मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब आगे आ जाइए। आगे आके मतलब क्या करते हैं सर आपका? देखते हैं। अच्छा शेप अच्छा लग रहा है ना। কোথায় আছি আমরা? वेर, है ना। अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए। बोला क्या है सर आपका? यूज़ क्राफ्ट पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बना लीजिएगा। उसके बाद क्या बोला है सर आपका? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश B डैश C डैश इफ़ A डैश B डैश C डैश आर द इमेजेस ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ओके, वेरी नाइस। कर दे क्या? कर देता है ये नहीं कर- समझ आया। हाँ, इसलिए तो बोले कर दे। असल में ये सब ग्राफ वाला सम जो है, ग्राफ करने के बाद ही मतलब क्या होता है समझ में आता है। और शुरू से समझना कोशिश कीजिए तो मतलब क्या कंफ्यूज हो जाइएगा। आए बात समझो ना। इसको हम टेक्स्ट बनाते हैं, लेकिन टेक्स्ट बनाने से मतलब क्या पता है क्या होगा? दिमाग का दही हो जाएगा, पता नहीं। बाद में उसको ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, है ना। फिर इसके बाद था ये सर, वो रेड लाइन बांधने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपको है नहीं, वैसे ही मतलब हम फालतू का बनाएं। आपको नीचे नहीं आना, आपको ऊपर रहना है, ठीक है। सिंपल काम में कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। पहला सिंपल काम क्या है सर आपका? पॉइंट ए बनाइए। पॉइंट ए मतलब क्या है सर आपका? 2,3, है ना। तो 1 2 2 मतलब क्या है सर आपका? 3, मतलब 2,3 कहाँ लैंड करेगा? 1 2 3। तो ये आया क्या? पॉइंट ए, जो कि मतलब क्या है सर आपका? 2,3 है। यहाँ पतला लिखना पड़ेगा। B 4,5, 1 2 3 4 और 4 मतलब क्या बता रहा है सर आपका? 5 बता रहा है ना। तो 1 2 3 4 5। तो B के बारे में पूछ रहा कि B इज़ मतलब क्या है सर आपका? 4,5।
तो हमको लग रहा है 8 स्टेप देगा, तो 8 स्टेप देगा तो मतलब क्या आंसर आपका इसको थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन कॉपी में उस ऑप्शन तो नहीं होगा। आइए सी क्या आंसर आपका 7,2, सी 7,2, सी 7,2, सी 7,2। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,2। तो दिस इज सी विच इज़ मतलब क्या आंसर आपका 7,2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ तक ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश b डैश एंड c डैश इफ a डैश b डैश एंड c डैश आर द इमेजेस ऑफ a ट्राइंगल ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। तो अब सबको क्या करना है सर, आपको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है। अब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है क्या मतलब है सर, आपका आप सीसा भी चेंज करेगा, ऑर्डिनेट भी चेंज करेगा, यानी कि a डैश क्या होगा सर आपका -2, -3। तो ये लीजिए -1 -2, -2 का मतलब क्या है सर आपका -3, तो -1 -2 -3। तो दिस विल बी a डैश विच इज़ मतलब क्या है सर आपका -2, -3। आया बात समझ में, नो डिफिकल्टी। उसी तरह b डैश क्या हो जाएगा सर आपका -4, -5। ओके, तो 1 2 3 4, -4 क्या है सर आपका -5, -1 -2 -3 -4 -5। तो b क्या हुआ सर आपका b डैश एक्चुअली में -4, मतलब क्या है सर आपका -5। ओके, उसके बाद c जो कि हो जाएगा -7, -2। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब रिफ्लेक्ट हो रहा है ओरिजिन में। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 7, -2 -1 -2। तो ये हो गया आपका c विच इज़ मतलब क्या है सर आपका -7, -2। সব ভালো আছে। और सी नहीं, वो सी डैश लिखना पड़ेगा, सी लिखेंगे तो मतलब पूरा पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ओके, नाउ write down the coordinates of a dash dash b dash dash c dash dash if a dash dash b dash dash c dash dash are the image of मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल a b c when reflected in the मतलब क्या सर आपका x axis। ठीक है, ओके, वेरी गुड। a dash dash, एक मिनट रुक जाइए, फिर से पढ़ना पड़ेगा, x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट, 2 मिनट रुक जाइए। ट्राइंगल ए बी सी मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो बात वाला रिफ्लेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये सारा मतलब जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तब, है ना। तो आप सीसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपका चेंज साइन पहले हमको बनाने दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर आपका -2, 3। तो ये -1 -2 -2, 3 यहाँ पहुँचे, ठीक है। इसका नाम क्या रखना पड़ेगा सर आपका a डैश डैश विच इज़ मतलब क्या सर आपका -2, मतलब क्या सर आपका 3। क्लियर है। अब b डैश डैश क्या होगा सर आपका -4, 5। नहीं 1, 4,5 है सर, ये 4,5 है, लेकिन b डैश डैश क्या होगा सर आपका -4, 5। 1 2 3 4 -4। हम क्या नहीं कहते सर, हैं, आप शीशा को चेंज कर देगा। यहाँ पे आपसे चेंज नहीं किया, लेकिन हमको लिख दिया गलत, मतलब लिखा गलत था। आप सीसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपको चेंज साइन, और ये किया भी सही, लेकिन मतलब क्या लिखा गलत। तो 2, -3। तो 1 2 और ये मतलब क्या सर आपका 1 -2 -3, ये पॉइंट है ना। 2, -3 जो कि हो गया मतलब क्या सर आपका 2, -3 जो कि मतलब क्या सर आपका ये डैश डैश है। अब फिर 4, -5। 1 2 3 4 4, -5 का मतलब क्या सर आपका -1 -2 -3, फिर लिखा गया था यहाँ पे -3। तो ये 4, -5 होगा। 1 2 3 4, -5 ना, -1 -2 -3 -4 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका b डैश डैश, क्योंकि b डैश ऑलरेडी मतलब क्या था मौजूद था। तो क्या हो गया सर आपका 4, -5। अब आगे आ जाइए, अब क्या होगा सर आपका c को भी सॉरी x एक्सिस में क्या करना है सर आपका रिफ्लेक्ट करना है। तो हो जाएगा 7, मतलब क्या सर आपका -2, और इमेज का नाम क्या होगा सर आपका c डैश डैश। तो सॉरी 7, -2 ना, -1
और क्या सर आपका -2, यही होगा। तो यहाँ पे लिखा C डैश जो कि मतलब क्या सर आपका 7 कॉमा नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2 है। चलिए सब कुछ हो गया। अब क्या बोला है सर, भले ही लेन दियो, मार्क्स तो मिल रहा है ना, मार्क्स लेते रहिए। टू मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलैटरल BC C डैश B डैश। क्या है सर आपका BC। वेयर इज़ B? ये BC, ठीक है ना। C डैश डैश C डैश B डैश डैश। अच्छा वेरी गुड। B डैश और मतलब क्या सर आपका फिर पीछे ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना। दिस इज़ ट्रेपीजियम। अब बस एक प्रॉब्लम को हल करना रह गया, बताइए क्या। मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलैटरल एंड फाइंड इट्स एरिया। उसका एरिया अगर आपको निकालना आता है, फॉर्मूला नहीं बताएंगे, आप देख आइएगा बाद में, तो आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल पाइएगा बताइए। ये किसका, ये कौन सा फिगर है? ट्रेपीजियम। तो आपका टास्क है, छोड़ दीजिए, लेकिन फॉर्मूला पता रहेगा तो आराम से मतलब क्या सर आपका निकाल लीजिएगा। तुमको पता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला? नहीं पता है ना। ये सब तो फालतू फिगर है, इसको मतलब याद करके आदमी करेगा क्या। ट्राइंगल याद करो, स्क्वायर याद करो, रेक्टेंगल याद करो, ट्रेपीजियम याद करना पड़ता है। हटाओ, है ना सर, है कि नहीं। करो डिस्क्रिमिनेट। आगे 10 में आगे जाके क्या कर डसेगा फिर। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आदमी क्या करेगा, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद करके आएगा, है ना सर। पढ़ाई कहाँ से मतलब एंटर कर जा रहा है, कुछ छोड़ नहीं रहा, मतलब सब पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। तो कहाँ पे थे हम लोग सर, सब कुछ होने के बाद वहाँ अटक गया। अरे इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाँ ट्रेपीजियम का एरिया का। कितना नंबर था? 12। ये 10 नंबर था, 10। ठीक है 10 नंबर था। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 11 है। तो आमी देखी 11 है, फिर 12 है, फिर मतलब क्या सर आपका 13 है, फिर मतलब क्या सर आपका 14 है ना। टेन कर लिए थे ना। गुड। अच्छा हम एक काम गलती कर रहे थे, यहाँ पे एक्स पे नहीं लिखा और यहाँ पे मतलब क्या आपका वाई नहीं लिखा, जो मतलब क्या आपका मिस हो गया। ऊपर जाना है सर, आपको नीचे नहीं आना है। क्वालिटी मतलब क्या करता है सर आपका, डिटोरिएट करता है। आइए तो यहाँ पे आप कौन सा सम करना है बताइए हमको। आप ये करना है तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, था पॉइंट P जो कि मतलब क्या है सर आपका 3,4 है, इज़ रिफ्लेक्टेड टू मतलब क्या है सर आपका P डैश इन मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस एंड O डैश इज़ द इमेज ऑफ ओरिजिन। O डैश जो है मतलब क्या है सर आपका ओरिजिन का इमेज है। कब? when reflected in the line P dash use graph paper। तो आपका समझ में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका जब प्लॉट करेंगे तभी मतलब क्या समझ में आएगा। तो P मतलब क्या सर आपका 3,4 है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं सर आपका याद है कौन सा हम करें, ठीक है ना। P क्या है सर आपका 3,4 है, देख लेते एक बार फिर से। पॉइंट P 3,4, वेरी गुड, आ जाइए। तो ये 1 2 मतलब क्या सर आपका 3 1 2 3 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4
तो पॉइंट P इस मतलब क्या है सर आपका 3,4। ओके, उसके बाद क्या बोला है सर, देखते हैं। P is reflected to P dash in the x axis। ओके, P is reflected to मतलब क्या है सर आपका P dash और मतलब क्या है सर आपका x axis। तो आप सीसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल चेंज साइन, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3,-4। तो 3 तो यहीं पे है, -4 कहाँ पे होगा, -1, -2, -3, -4। तो ये मेरा हो गया मतलब क्या है सर आपका P डैश, जो कि मतलब क्या है सर आपका 3,-4 है। ठीक है, यहाँ तक समझना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब क्या बात बोल रहा है देखते हैं। हाँ, কোথায় আছে আমরা, एंड O डैश इज़ द इमेज ऑफ O। O डैश क्या चीज़ का इमेज है, O का इमेज है। कब O का इमेज है, जब उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है PP डैश में। ओके, O डैश इज़ द इमेज ऑफ O व्हेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन PP डैश। तो PP डैश लाइन तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना। चलिए, PP डैश मतलब क्या कहते हैं सर, आपको लाइन बनाते हैं। ये बन गया मतलब क्या है सर आपका PP डैश लाइन। और क्या बोला है सर आपका O डैश इज़ द इमेज ऑफ O व्हेन रिफ्लेक्टेड ऑन P डैश, तो भी बनाना पड़ेगा। चलिए वो बनाते हैं। तो बनाने का क्या है, वो तो सिंपल है। चलिए अच्छा, उससे बना लिया क्या उसमें, ठीक है। तो ये O क्या है, 0,0। अब ये कौन सा लाइन है, ये पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपको बताइए। y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4। डेफिनेशन यहाँ से लिख दिया, y इक्वल्स टू 4 मतलब क्या, उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका है, और फिर बात तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो अब क्या होगा बताइए, O डैश किसके बराबर होगा, एब्सिसा विल चेंज साइन, लेकिन क्या होगा सर आपको उसमें 2a तो होगा। तो 2a होने का मतलब क्या है सर आपका 2 3 सा, हाँ नहीं सही बोले आप, 2 4 का मतलब क्या है सर आपका 8, कॉमा मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ऑर्डिनेट फिल मतलब क्या है सर आपका रिमेन सेम। तो सिंपली क्या होगा सर आपका 8,0 होगा ना। अब प्रैक्टिकली देखिए, 1 2 3 की दूरी पे है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए सर आपका 1 2 3 की दूरी पे आना चाहिए। तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो कहीं पे कोई मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की बताइए हमको आप। उसका डेफिनेशन y इक्वल्स टू 4 है क्या, नहीं, क्या है बताइए सर। वो y का पैरेलल है, तो उसको डिफाइन कौन करेगा, x। कंफ्यूज मतलब क्या होना है, नहीं होगा। y का पैरेलल अगर है तो उसको डिफाइन करेगा x, और x का पैरेलल अगर हो तो डिफाइन करेगा मतलब क्या सर आपका y। अगर y का पैरेलल होगा तो डिफाइन करेगा x, और x का पैरेलल अगर हो तो डिफाइन करेगा मतलब क्या सर आपका y। y का पैरेलल अगर होगा तो डिफाइन करेगा x, और अगर मतलब क्या सर आपका x का पैरेलल होगा तो डिफाइन करेगा मतलब क्या सर आपका y। अगर y का पैरेलल होगा तो डिफाइन करेगा मतलब क्या सर आपका x, और अगर मतलब क्या सर आपका x का पैरेलल होगा तो डिफाइन करेगा मतलब क्या सर आपका y। y का पैरेलल होगा तो डिफाइन करेगा मतलब क्या सर आपका x, और x का पैरेलल होगा तो डिफाइन करेगा मतलब क्या सर आपका y। ये इसलिए क्या आंसर, ताकि गलती हो तो मतलब चेक कर लीजिए, इतना दूरी तो नहीं होना चाहिए था, है ना। दूरी 2 कदम ज़्यादा दिखा रहा था, तो इसका मतलब क्या सर आपका कहीं सब में गड़बड़ी मतलब क्या किए हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए कोথায় আমরা, तो डेफिनेशन इसलिए लिखना ज़रूरी है। डेफिनेशन क्या है सर आपका x इक्वल्स टू 3, और यही a के बराबर है। बात समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, क्या करेंगे सर आपको बताइए। 0 प्लस 2a, नो मतलब फॉर्मूला वाइज अगर लिखेंगे तो मतलब फॉर्मूला वाइज नहीं लिख रहे, फॉर्मूला लेकिन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x प्लस नेगेटिव x लिखते हैं, प्लस मतलब क्या लिखते हैं सर आपको 2a लिखते हैं ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे 0 का नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, और कुछ तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 0 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2a का मतलब क्या है सर आपका 2 × 3, और y एक्स मतलब समझिए ये क्या चेंज किया, एब्सिसा, और ऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका जो रहता है, ऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपको वही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो ऑर्डिनेट क्या था, 0 था, तो ऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका 0 रहेगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा सर आपका 6,0 यहाँ तक, ठीक है ना। तो आ जाइए यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो यहाँ पे होगा मतलब क्या है सर आपका 6, यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 6,0 होगा। उसका नाम क्या होगा सर आपको बताइए, O डैश,
जो कि है मतलब क्या सर आपका 6,0। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता बात नहीं है ना। कितना नंबर सम था ये 11 हो गया। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट पी डैश एंड मतलब क्या सर आपको ओ डैश। तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट पी डैश आप मेयर कर सकते हैं। कैसे मेयर कर सकते हैं बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी डैश क्या हो जाएगा सर आपके 8 यूनिट्स, ठीक है। और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ डैश तो सिंपल है, मतलब क्या सर आपका 6 यूनिट है। ये बताया सुन यूनिट लिखिएगा और किस मतलब क्या सर आपका मत लिखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए 11 के बाद क्या पूछा आप। द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलैटरल पी ओ पी डैश ओ डैश। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। पी ओ पी डैश ओ डैश। तो क्या लगता है ये क्वाड्रिलैटरल क्या चाहिए बेटा। ये डायमंड कुछ भी और टास्क है आपका, ठीक है। शायद रोम्बस हो सकता है। बस ये नहीं रोम्बस, क्यों रोम्बस नहीं बताइए। रोम्बस नहीं है। बस ही है। अच्छा रोम्बस ही है, कैसे पता आपको रोम्बस है। टेढ़ा मिनट नाप लीजिएगा। बस मुंह से बोल देना है, बस रोम्बस है, हो गया कहानी खत्म। टेढ़ा मिनट नाप लीजिएगा आप। अच्छा टेढ़ा मिनट नाप लीजिएगा, गलती होगा उसमें ना। सीधा रहेगा तो नापिए मिनट, वही टास्क है। आइए टेढ़ा मिनट नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते ना, सीधा से रहता तो नापेंगे। आइए और निकालना क्या था। बस मुंह से बोल देना, हमको लग रहा रोम्बस है इसलिए रोम्बस है। पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल निकालने वाला, उसके बाद क्या बोला सर आपको ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर पी ओ पी डैश ओ डैश। मतलब देखिए वो सब अलग ज्योमेट्री का अभी आपको समझा देंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका प्लॉटिंग वॉटिंग ये सब वो सब तो आ गया ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या बोला है, यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन टेकिंग 1 सेंटीमीटर। ये वो तो एक्सरसाइज तो ठीक है। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, एफ दे दिया, है ना। और बोला क्या है सर आपका बी को, सी को, डी को, ई को, मतलब कुछ को प्लॉट करना है, मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में, मतलब कुछ को रिफ्लेक्ट कराना है वाई एक्सिस में, ठीक है। और उसको नाम ऐसा देना है, ठीक है। नाम तो ऐसा ही देंगे और क्या करेंगे। उसके बाद क्या बोला है, राइट अ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स से निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि ये जो फिगर फॉर्म करेगा उस फिगर का मतलब क्या सर आपका नाम देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या सर आपका नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर फॉर्म। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होता है जो मतलब क्या होता है सर आपको दो इक्वल पार्ट में क्या करता है सर आपका डिवाइड मतलब क्या करता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज़ द ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ए बी सी डी दे दिया और बता दिया है कि ए बी सी डी जो है मतलब क्या सर आपका क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या सर वो वर्टाइसेस है। उसके बाद फिर क्या बोला है सर आपका नेम द क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, नाम बताना है। और ए बी सी डी पॉइंट को मतलब क्या करना है सर आपको रिफ्लेक्ट करना है किसमें, ओरिजिन में। तो ओरिजिन में क्या होता है आपको पता ही है, दोनों साइन चेंज करता है। और ऑन टू ए डैश, ऑन टू ए डैश बी डैश, यानी उसका नाम रखना है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। लोकेट मतलब क्या सर आपको ए डैश बी डैश सी डैश। ग्राफ नहीं भी बोलता होगा तो लोकेट करना ही पड़ता ना सर। नहीं लोकेट, बिना लोकेट किए कोई ऑप्शन है क्या, नहीं ना। उसके बाद क्या बोला है कि पूछा है कि क्या डी ए डैश डी डैश सब कुछ करने के बाद इसका आंसर आप तब दे पाइएगा जो आपको पता होगा कोलिनियर क्या होता है। आप लिए कहाँ से आ गया क्लास 5 का कॉन्सेप्ट। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर एक लाइन में सारा पॉइंट
एक लाइन में सारा पॉइंट अगर होता है तो उसको कोलिनियर कहा जाता है ना। लाइन तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बताइए। लैंग्वेज को तुम घुसेड़ो मतलब मैथ्स में। को एडुकेशन जैसे बच्चा लड़का लड़के साथ में पढ़ा तो को एडुकेशन होता है। को वर्कर जैसे मतलब क्या होता है सर आपका। मैथमेटिकल लैंग्वेज थोड़ा स्पेसिफिक होता है सर। मैथमेटिकल लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज की तरह मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। कोड़ियामू में मैथमेटिकल लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज मतलब क्या करो मत बनाओ। ये पॉइंट पी ये पॉइंट क्यू मान लो, ठीक है, तो कोलिनियर है। फिर ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ो। गूगल से पूछो व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट। नेट नहीं है ना, पूछो क्यों बता रहे हो। What are collinear points? According to Byju's, collinear points are the points that lie on the same straight line or in a single line. If two or more than 2 points lie on a line close to or far from each other, then they are said to be collinear in Euclidean geometry. Table of contents. Definition. Definition क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं सर। डिफाइन करोगे प्रॉपर्ली कि व्हेन 2 और मोर देन मतलब क्या सर आपका 2 स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर तो वो है, लेकिन डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब एक लाइन में सारा पॉइंट रहेगा। मतलब जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रेट लाइन में क्या करता है सर आपका लाई करता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर कोलिनियर पॉइंट। मतलब ऐसे हो 2 से ज़्यादा है ना। 2 या 2 से ज़्यादा मैथ्स में आना पड़ता है मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक। लेकिन वो आप समझिए सवाल आपसे तभी पूछेगा जब 3 पॉइंट आएगा। 2 पॉइंट में सवाल नहीं पूछता। वो छोड़ दिया, अब आगे बढ़ गए। कहाँ पे लोग थे? ये वाला पार्ट था ना। यूज़ द ग्राफ पेपर वो टेक मतलब वो छोड़ दिया। अब यहाँ पे आ जाइए। पी है क्यू है, फ्रॉम पी क्यू ड्रॉप परपेंडिकुलर पी एम एंड क्यू एन। इसका क्या मतलब है पी एम एंड क्यू एन? मतलब पी से सीधा लाइन ड्रॉप करेंगे कहाँ पे सर आपका एक्स एक्सिस में तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका पी एम। और क्यू से अगर सीधा लाइन ड्रॉप करेंगे मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस में तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका क्यू एन। तो फिर पी एम और क्यू एन बन जाएगा परपेंडिकुलर ऑन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस, है ना। अब बोला क्या सर आपका नेम द इमेज ऑफ पी ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। पहला रिफ्लेक्शन है तो उसका नाम पी डैश रखना पड़ेगा, ठीक है। असाइन अ स्पेशल नेम टू अ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो पी एम जो बना था क्यू एन जो बना था पी एम क्यू एन मतलब मिलके मतलब एक पॉलीगन बनाया। उस पॉलीगन का मतलब क्या सर आपका नाम लिखना पड़ेगा और उस पॉलीगन का मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका एरिया भी निकालना पड़ेगा। वो तब निकाल पाएगी जब आपको उस पॉलीगन के एरिया का मतलब क्या फॉर्मूला मतलब क्या होगा पता होगा। अब आ जाइए। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू विच एम इज़ मैप्ड ऑन रिफ्लेक्शन इन। देखिए एम एक पॉइंट तो बना, तो एम को एक बार रिफ्लेक्ट कराना है एक्स एक्सिस में, कोऑर्डिनेट्स बताना है। एम को एक बार रिफ्लेक्ट करना है मतलब क्या सर आपका एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स बताना है। और एम को एक बार मतलब क्या सर आपको रिफ्लेक्ट करना है मतलब क्या सर ओरिजिन में और बताना है मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट्स। ये बताया समझ में ना। इससे आप समझिए कि आपका रिफ्लेक्शन